हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन गिवन है 125 लिखा हुआ है। अब आपने 125 के फैक्टर्स हासिल करना है। फैक्टर्स हासिल करने के लिए 125 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम जब सॉल्व करेंगे 125 को तो आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो 125 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 पे क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 5 पे 1, 5 पे 1 एंड 5 पे 1 तीनों पावर्स प्लस हो जाती हैं, बेस सेम होती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करके आ रहे हैं। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 पर क्यूब। तो हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख दिया 5 पे क्यूब और ऊपर होल पे गिवन है आपको स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय। अब आप यही काम इस पे 8 के लिए करेंगे। 8 को मालूम है हमें कि अगर हम 8 को सिंप्लीफाई करते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी कि आपके पास 8 के फैक्टर्स आ गए। आप इसको लिख सकते हैं 2 पर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 1, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1। 2 बेस है, जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, तो तीनों प्लस होके पावर बन गई 3। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे एक्सपोनेंट 3। यही काम हमने 64 के लिए करना है। अब 64 को हमने सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सॉल्व किया। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। हम यहाँ पर इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, यानी 4 पे क्यूब। या हम इस पे ये भी लिख सकते थे कि 2 6 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। तो हम 2 पर 6 भी लिख सकते थे और हम 4 पे क्यूब भी लिख सकते हैं, जो हमें बेस्ट लगे। हम दोनों पुट करेंगे, दोनों तरह से आंसर पॉसिबल है आना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं 4 पर क्यूब। यहाँ हमने लिखा 4 पर क्यूब एंड इस पर एक्सपोनेंट गिवन है 2। और स्टूडेंट्स यहाँ होल पर आपको गिवन है 1/3। अब आप चेक करें 5 पे 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई, इसी तरह से यहाँ पे 2 पर एक्सपोनेंट क्यूब और इसी तरह यहाँ पर 4 पर एक्सपोनेंट 3 2 ज़ा 6 और होल पे आपको गिवन है यहाँ पे 1/3। नेक्स्ट स्टेप में 5 पर एक्सपोनेंट 6 है, पावर ऑफ अ पावर लॉ यूज़ करनी है। 6 गिवन है एक्सपोनेंट और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि यहाँ पे होल पे पावर गिवन है 1/3। लाइक इसी तरह 2 पर एक्सपोनेंट क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड डिवाइड में फिर हमने 4 पर 6 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 1/3। तो स्टूडेंट्स अब हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 5 पर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 5 पर स्क्वायर। इसी तरह से 2 का क्यूब और ये 1/3 ये कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग रह गया 2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ 4 पर अगर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 4 पे रह गया स्क्वायर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 पर स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से 4 पे स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्सपेंड कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 5 ज़ा 25 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन है 25 और डिनोमिनेटर में गिवन है आपको 8। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी मीन्स हमने 25 को 8 से डिवाइड किया। 8 3 ज़ा 24 एंड रिमेनिंग आ गया 1। तो आंसर विल बिकम 3 होल नंबर 1/8। यह हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। इसको आप देख लीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 और उस पर एक्सपोनेंट है m। तो इसको हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पर एक्सपोनेंट 2 और यहाँ आपको पावर गिवन है m, तो आप होल पर ब्रैकेट पर लिख दीजिएगा m। यही काम हमें यहाँ 15 लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 ज़ा 15 और हमने इस पर एक्सपोनेंट 4m माइनस 2n प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई। इसी तरह हमें यहाँ पे गिवन है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर स्क्वायर
3 पे स्क्वायर मीन्स कि 3 को एक्सपेंड कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 टाइम्स, तो आंसर विल बी 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 स्क्वायर और n माइनस 2m। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है 10, तो 10 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 5 सा 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 सा 10 और यहाँ पे पावर है इसकी 2m। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें और m माइनस n। तो हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब हम पावर ऑफ अ पावर लॉ यूज करेंगे। 2 पर एक्सपोनेंट गिवन है 2 और बाहर एक्सपोनेंट गिवन है m, तो हम लिख देंगे 2 पे एक्सपोनेंट 2m। यही इसी तरह से 3 पर भी एक्सपोनेंट यही गिवन है और 5 पर भी, तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं 4m माइनस 2n एंड प्लस 1। और इसी तरह से हम 5 पर भी यही काम करेंगे 4m माइनस 2n प्लस 1। फिर इसी तरह से यहाँ पर 3 पर एक्सपोनेंट गिवन है 2 और बाहर गिवन है n माइनस 2n, तो पावर ऑफ अ पावर लॉ यूज़ करेंगे। 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस n 2 2 ज़ा 4m, तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह बन गया है। अब हम नीचे भी देखते हैं, यहाँ पर 2 गिवन है, 2 पर लिखा आपने 2m मल्टीप्लाई 5 पर भी 2m मल्टीप्लाई, इसी तरह से 5 पे गिवन है 2 और ब्रैकेट के बाहर है m माइनस n, तो आप 2 को m से मल्टीप्लाई करें 2m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n, तो अब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पर एक्सपोनेंट 2m और 2 पर एक्सपोनेंट 2m सेम है, तो आप इसको कटिंग कर दें, सिंपल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बेसिस रह गई वो 3 एंड 5 की बेसिस रह गई हैं। अब आप चेक करें, यहाँ 3 बेस है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 बेस है, तो 3 बेसिस को और नीचे 5 बेसिस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 3 हमने लिखा ये वाला और हमने इनकी पावर्स को एक जगह पे कर दिया, जिनकी बेस सेम होती है तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं। तो हमने 4m माइनस 2n प्लस 1 और फिर हमने यहाँ से 2n माइनस 4m कंबाइन कर दिया, 2n माइनस 4m। तो 3 को हमने बेस सेम थी, पावर्स सब ऐड हो गई। यही काम हम 5 के साथ करेंगे। 5 पर लिखा हुआ एक्सपोनेंट 4m माइनस 2n प्लस 1 और यहाँ पे लिखा था 5 पे एक्सपोनेंट 2m, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 बेसिस 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम गिवन है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसकी पावर्स को। अब ऊपर गिवन है आपको न्यूमरेटर में 4m माइनस 2n प्लस 1, तो हम ये वाला 2m लिख देंगे माइनस 2m और यहाँ पे प्लस 2m है तो ये भी लिख देंगे माइनस 2m नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ माइनस 2n गिवन है तो इसको लिख देंगे प्लस 2n। तो इस तरह से हमारी बेसिस जो सेम थी उनकी पावर्स को हमने एक जगह पर लिख दिया है। अब आप चेक करें क्लास, यहाँ गिवन है प्लस 4m, यहाँ गिवन है माइनस 4m, तो ये कैंसिल, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 1। तो आपने 3 पर लिख दिया, एक्सपोनेंट 1 होता है तो हम शो नहीं करते, आपने लिख दिया 3 पे 1 रिमेनिंग था, मल्टीप्लाई का साइन। अब आते हैं 5 की साइड। 5 पर हमें बेसिस 4m गिवन है, अच्छा माइनस 2m और माइनस 2m दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा माइनस 4m, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 4m और ये माइनस 4m कैंसिल हो गया। इसी तरह से प्लस 2n और माइनस 2n कैंसिल हो गए, यहाँ भी रिमेनिंग 5 पर पावर 1 रह गई है। तो हमारा आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 5 ज़ा 15। ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्लास। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू।